नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं घर में ताजमहल रखना चाहिए या नहीं। अक्सर यह एक चर्चा का विषय बना रहता है कि ताजमहल रखना घर में शुभ होता है या ताजमहल रखना घर में अशुभ होता है। तो इस सवाल का जवाब तो यह है कि आप स्वयं ही सोचिए। तो ताजमहल आज की डेट में एक मकबरा है। मकबरा का अर्थ होता है कि जहाँ पर कब्र बनाई जाती है किसी व्यक्ति विशेष की और उसका एक मठ बना दिया जाता है, जो हमारे सनातन संस्कृति में कहा जाता है। उसका थान बना दिया जाता है, उसका स्थान बना दिया जाता है। अब यह थान, यह स्थान, यह उर्दू भाषा में मकबरे का नाम रूप ले लेता है, सब एक ही हैं। तो आप ताजमहल अगर घर में रखते हैं तो वह एक कब्रिस्तान का रूप होता है। और जब ताजमहल एक मकबरा है, उसमें एक कब्र है और किसी कब्र को आप अपने घर में सजा कर रखेंगे तो क्या आप सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करेंगे? आप इस बात पर स्वयं मंथन कीजिए। क्या आप इस रूप में रखते हैं किसी कब्र को का प्रतीक, मॉडल, उसका रूप, उसकी छाया प्रति आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में क्या नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश होने का द्वार नहीं खुल रहा? एक तरफ तो यह कहा जाता है कि रात्रि के समय शमशानों से दूर रहना चाहिए, और यह बात सच भी है कि हमें रात्रि के समय या एकांत में शमशान घाटों से एकांत हो जब, तो उस समय हमें शमशान घाटों से, चाहे वह कब्रिस्तान हो चाहे वह शमशान हो, ऐसे स्थानों से हमें सदैव दूर रहना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? उसी शमशान को, उसी कब्रिस्तान को उठा करके अपने घर में ला रहे हैं और अपने घर में सजा रहे हैं। तो एक कब्र को आप अपने घर में सजाओगे, क्योंकि मुमताज़ और शाहजहां एक राजा थे, कोई संत या महात्मा नहीं थे, कोई योगी नहीं थे, कोई धर्म का प्रतिरूप नहीं थे। एक राजा की कब्र आप अपने घर में लगाओगे तो आप नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रण दे रहे हैं। और अक्सर जिस घरों में ताजमहल का रूप रखा होता है वहाँ पर आप स्वयं जांचिएगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। उन घरों में रहने वाले लोग अक्सर तनाव में बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं और डिस्टर्ब सदैव ही रहते हैं और नुकसान भी उनके होते रहते हैं जल्दी। तो ताजमहल रखना हमारे घरों में किसी भी रूप से शुभ नहीं है, इसलिए ताजमहल आप अपने घरों में ना रखें। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपसे जो दर्शक हमारे से नए जुड़े हैं वह हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। कमेंट में कुछ जानना चाहते हैं तो वह अवश्य ही लिखें और लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।